माननीय सदस्य श्री बजरंग जी। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज देश के सब लोकतंत्र से सबसे ऊंचा मंदिर में बात करने का मौका मिला है। यह बात करते समय बहुत खुशी नहीं होती, मुझे बहुत दुख होता है कि ये जो देश के इतने ऊंचे लोकतंत्र के सर्वा जो है आदरणीय अपने स्पीकर सर, उसके ऊपर अविश्वास पर चर्चा हो रही। मेरे पार्टी ने आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के पार्टी से मैं एमपी हूं, इन्होंने मुझे इस बात पे बोलने का मौका दे दिया। मैं पहली बार ये संसद में आया हूं, लेकिन कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जिस पार्टी ने पहली बार चुन के आए वाले संसद को बोलने का मौका इस विषय पर दिया। ये मेरी पार्टी है, मेरे स्पीकर लीडर जो है मेरे, इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। यह बहुत दुख की बात है। ये सदन में जब मैं 2 साल पहले आया, जब से बहुत सारे मुद्दे मैंने उठाए, जो सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दों में पीक बीमा है, बैंक ठेवीदार है, जल जीवन मिशन है, मेरे जिले के अंदर रेलवे जो है अपूरी रहे वाली बात, नेशनल हाईवे की अपूरी रहे वाली बात, ये मुद्दे उठा के मैंने आपको अनुरोध किया कि आप शासन को या अपने सरकार को, सरकार पक्ष के मंत्री को कुछ ना कुछ इस पे करने के लिए और इसमें आपने बात रख के मुझे मेरा काम करके देने के लिए सुझाव दीजिए। लेकिन आदरणीय बिरला जी, ये तो बहुत अच्छे हैं, वैयक्तिक रूप से मेरा उनका कुछ लेन देन नहीं है। जब मैं, हमारे श्रीकांत जी बहुत चिल्ला रहे हैं, लेकिन जब भी मौका आएगा, आप तीसरी बार, मैं पहली बार हूं मेरे भाई, तो भी मैं बोलूंगा। ये चिल्लाते चिल्लाते जो बात चलती है, इसी के ऊपर तो इस सदन के लिए विश्वास की बात आ गई, नहीं तो क्यों आती। ये जो है, मैं मुद्दे पे आऊंगा, मुद्दे पे नहीं आऊंगा। ये जो बात है, ये सदन के अंदर आदरणीय बिरला जी जो है, तो व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं कर रहा है, चेयर के ऊपर अविश्वास ला लिया है। ये जो अपोजिशन वाले सब सांसद है, उन्होंने मिलके, सब पार्टी ने मिलके, ये देखो, हम सबको पता है कि ये जो अभी अविश्वास पे चर्चा होने के बाद जब वोटिंग के जाएगा, जब क्या होगा, लेकिन लोकतंत्र ने सबको जो अधिकार दिया है, उसके कानूनन जो हमें जो अधिकार है, उसके हिसाब से हमने यह अविश्वास ठहराव के लिए, इस अविश्वास के लिए मांग की है। ठीक है, मेजॉरिटी के सिर्फ जो क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन हमें भी मेजॉरिटी के हिसाब से ही हम ला रहे। बहुत सारे इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने सब लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। बीजेपी का भी बहुत बड़ा हिस्ट्री है। अटल जी, अडवाणी जी, हमारे महाराष्ट्र के मेरे जिले के प्रमोद जी, बहुत सारे लीडर्स, राष्ट्रीय लीडर्स बोल के ये संसद में उन्होंने काम किया है। लेकिन अपोजिशन वाला कोई भी एक सांसद उनके खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन मेरे दोस्त जो कुछ सामने बैठे हैं, ये मेरे दोस्त को, सत्ता पक्ष के, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अरे जब आजादी मिली, ये आजादी के टाइम पे जिसने लाठी खाई, काटी खाई, और जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ ऐसी बात इस सदन में कही, मेरे कान क्यों नहीं फाटे, ऐसा मुझे जब से लगा। अरे क्या है, ऐसा एक दिन नहीं आता कि आप अपोजिशन के लोगों के ऊपर आंच नहीं उठाते, हाथ नहीं करते। एक दिन ऐसा समझ, अरे मैं पहली बार आया हूं, हम तो देखते थे, सोचते थे, बाहर से देखते थे, ये सोचते थे कि मंदिर में हमारे महान प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी या गृह मंत्री जी या ऑल मंत्री जी, कोई भी है, उसका सम्मान करना हमें सिखाया है। मेरे पार्टी के लीडर ने तो हम बेल में तक नहीं आते, इतना पार्टी का मेरे संस्कार है, मुझे सिखाया है।
आदरणीय पवार साहब ने, आदरणीय सुप्रिया ताई ने हमें सिखाया है, हमें बोला है, हमें डांटा है। एक बार मैं गलती से भी गया तो भी डांटा है। ये हमारे पार्टी के संस्कार है। आप कभी कभी 50 सालों में जो हुआ उसके बारे में बोलते हैं। 50 सालों में क्या इमरजेंसी, इमरजेंसी, अरे हम पैदा भी नहीं हुए थे कि क्या पता नहीं। जबकि बात आज क्यों, आज क्यों, क्या है आखिर क्यों? मैडम, मुझे मेरे पार्टी ने समय दिया है। आई रिक्वेस्ट एट यू, ये देखो, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जब भी मैं बोलता हूं जब आप चेयर पे रहते और कभी भी मौका नहीं देते। अरे बिरला जी के बारे में मैं बोला ही एक बार, जब जैसे कि टेबल, जैसा टेबल फैन रहता है ना, टेबल फैन एक बाजू में ही झुका रहता है, उसको हवा लगती है ठंडी, वैसा उनको राइट में जब देखते हैं ना तो हंसी रहती है। उधर नो नो नो, अरे बोलने ही नहीं देते। ऐसा आप भी कर रहे हो। मेरा पार्टी का समय जितना उतना दे दीजिए, अगर बोले तो मैं बैठ जाता हूँ। बोलिए। ये तो मेरा कहना है कि मैं माननीय सदस्य साहब अपनी पार्टी का पूरा समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस, ओके, थैंक यू। अकेले बोले कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। कोई और नहीं बोलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये मेरा पार्टी तय करेगा। थैंक यू, मुझे कुछ समय दिया है, थैंक यू मैम। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये भी जो बात आती है, ये बात के लिए जो भी अपोजिशन वाला है, अपोजिशन वाले लोग कोई भी हर एक बोलता है, अरे ये चुनाव आयोग के ऊपर तो बोलते, कोई बोलता है किसके ऊपर बोलते। हमारे महाराष्ट्र के अंदर पार्टी तोड़ तोड़ के आपने जब सरकार बनाई, जब से हमारे महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र कहाँ रहा, कहाँ लोकतंत्र, इसका क्या मतलब है? इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आप चेयर से कि आप जो भी है, जो ये सुझाव दीजिए। बोला था मैंने कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप इतना अच्छा काम करते, ठीक है, हम कहाँ बोले ना माना कर रहे। देखो, बीजेपी जब रूलिंग पार्टी जब अभी सत्ता में 14 में आ गई, जब से देख रहा हूं जितने अच्छे प्रोजेक्ट मेरे जिले के अंदर में, बहुत सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन है, चालू भी हो गए। नेशनल हाईवे देखो, मैं बोला उसके ऊपर, नेशनल हाईवे चालू हो गए, लेकिन 10 साल में उसका काम पूरा नहीं। हमारे मिनिस्टर आदरणीय गडकरी साहब इतना बहुत अच्छा काम करके भी वो काम नहीं पूरा हो रहा मेरा। ये भी बात है। रेलवे में 15 सालों से, रेलवे मेरा 25 सालों से नहीं हो रहा था। आज अभी रेलवे थोड़ा आधा मेरे डिस्ट्रिक्ट तक आ गया, आधा और काम बाकी है। ये काम करने के लिए मैंने मांग किया, नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे मसले हैं मेरे फार्मर्स के लिए, जो किसान भाई है, ये किसान भाइयों के लिए प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपको, प्लीज। जो मेरे किसान जो है, ये किसानों का मांग किया कि किसानों के मालों के लिए दाम नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ने तो बोला अच्छे दिन, हम भी आपके साथ है अच्छे दिन के लिए, क्या बोल सकते हैं। लेकिन ये अच्छे दिन के लिए क्या है, किसानों की आय दुगना होना चाहिए। कब होगी? किसानों को जो भी मटेरियल लगता है या कोई भी लगा, फर्टिलाइजर है, उसका जो भी कीटनाशक लगता है, कोई भी जो भी लगेगा, उसके बारे में क्या होता है, उसका दाम दुप्पट हो गया और इसकी दाम कितना हो गया, तो आधा हो गया। अभी 5 सालों में हमारे कृषि मंत्री ने अभी बोला कि हम निर्यात कर रहे हैं। अरे जब हमारे शरद पवार साहब ये देश के कृषि मंत्री होते, जब ही क्या हुआ था, एक देश में सबसे ज्यादा अनाज पैदा हो गया, और जब से है तो अपना जो है तो निर्यात धोरण हो गया। अभी तो आप बोल रहे पहला ही है मलिदा, और उसके ऊपर आप बोल रहे हम भी खुश है। लेकिन ये देखो और इस पे बात करो कि अभी जो चल रहा है ना, इजराइल ईरान, इसका परिणाम अपने देश के ऊपर क्या हो रहा है। इसके ऊपर कोई गरीब जनता, अभी गैस नहीं मिल रहा है, अभी 2-4 दिन में गैस की बात आ रही है। इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर बोलो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं लास्ट 2-3 पंक्तियां बोलूंगा। अरे ये तो बोलो, ये सदन चलाता कौन है, सदन का मालिक कौन है? मेरे जैसे संसद को किसी ने क्या बोला मालूम है? ये चुन के कैसा आया? कौन बोला? मार्शल बोला। अगर मार्शल जी ऐसा बोलते हैं और स्पीकर साहब क्या उस पर एक्शन लेते हैं? कुछ भी नहीं। ऐसा क्या संरक्षण मिला है? अभी तक जो भी जितने मेरे वहां के शासन मेरे खिलाफ है, अगर मैंने कुछ बोला, कोई IAS ऑफिसर है या कुछ भी है, कोई भी है, तो मुझे कुछ न्याय नहीं मिलता। इसीलिए मैंने यहाँ तकरार ली, कंप्लेन ली, तो उसी के ऊपर कमेटी आज तक नहीं थी। अब अरविंद जी ने बोला है कि कमेटी हो गई, मुझे तो पता नहीं है, सॉरी, मैंने इतना डिटेल नहीं देखता हूँ। मैं तो किसी का भी, सब जो भी इसके पहले जो लोग हो गए, उसी सब का भाषण सुना है।
मैं अटल जी का भाषण बहुत मैं चाहता था, भी उनका फैन भी था। संसद में सबके सामने खुला बोलता था, इतना अच्छा आदमी थे। कोई एक संसद बोला उनके खिलाफ? किसी ने बोला आज तक? रिकॉर्ड निकाल के देखो, किसी ने नहीं बोला। माननीय सदस्य कंप्लीट कर ले। यस, आई कंक्लूड दिस। मेरा कहना यह है मैम, जो भी कुछ है आप कुछ जो बोल रहे, अरे क्या मैंने मांग किया था? हम सब सत्ताधार पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सब जो लोग है सबका एमपी फंड, क्या उनको फंड मिल रहा है? क्या ये लोग खुश है? क्या फंड भी नहीं है? मैंने बोला था एमपी फंड तो बढ़ाओ, एमपी फंड तो बढ़ाओ, कुछ नहीं। आपने भी सुझाव नहीं दिया चेयर ने उनको, और नहीं हो गया। इतना भी हमारा छोटा छोटा चीज है। आज क्या किरण रिजिजू ने भी बोला, आज पहली बार उन्होंने, मैंने बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो गई। मिनिस्टर सामने बोला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा, मन बहुत अच्छा, खुश हो गया। धन्यवाद। इसलिए मैं यही कहता हूँ मैम, मैं एक सेकंड में कंक्लूड करने वाला हूँ। मैं कुछ नहीं है ज्यादा, मेरा कहना यह है कि जो ये पार्टी जो भी बात कहना है, तो संसद जो भी है, संसद सब कौन से भी पार्टी का रहने दो, उसके पीछे स्पीकर रहना चाहिए। ये मेरा संरक्षण उसको मिलना चाहिए। हम जब बोलते जब आप करते, अभी भी देखो मेरा पार्टी का थोड़ा एमपीस कम होंगे, टाइम कम होगा। अभी पहले मेरे पहले से अरविंद जी से पहले से जो भी कौन बोला है, इसका टाइम देखो और मुझे कितना टाइम दे रहे मैं, आप देख दो। क्यों? आखिर क्यों? हमसे क्या भूल हो गई जो ये सजा हमको मिल रही? क्या बात है।